जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें, इतनी बड़ी बड़ी तेजी, जबरदस्त तेजी बनती है, जबरदस्त गिरावट होती है, ऐसा होता क्यों है और आप क्यों डर जाते हैं? किस कारण आप डरते होंगे और आपको डराने वाले लोग कौन हैं? आपको डराने वाले लोग कौन हैं? देखिए, ये डर है ना, डर। देखिए, डर आपको काम नहीं करने देगा स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अलावा आप कुछ भी काम करें, वहां पर आपको इतना ज्यादा डर नहीं लगने वाला है जितना स्टॉक मार्केट के अंदर आपको डर लगेगा। तो कहां कहां पर आप डर जाते होंगे? किस चीज को आप डर जाते होंगे? किस चीज को देख के? देखिए, सबसे पहले आप प्रीवियस जाइए। जहां पर भी आप डरे हैं, जहां पर भी आप डरे हैं, उसकी हकीकत, उसका इम्पैक्ट और फिर हुआ क्या? उसका इम्पैक्ट और फिर हुआ क्या? देखिए, एक्चुअली में आपको दो चीजों से डरना चाहिए। क्या? कि या तो बड़ा, इतना बड़ा भूकंप आने वाला हो कि पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली हो, या कोई दूसरे ग्रह से या कोई बड़ा स्टार पृथ्वी पर आकर गिरने वाला हो और इसका काम खत्म होने वाला हो, या बड़ा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम गिरने वाला हो इंडिया पे किसी दूसरे कंट्रीज से, या पूरा संसार ही खत्म होने वाला हो, तब आपको डरना चाहिए। जी, अब आप कहने लगे कि अमेरिका के अंदर रिसेशन आने वाला है, वहां पर तो अब कुछ भी नहीं बचा है। समझिए बात को, ठीक है। ये दिक्कत में जा सकता है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। रिसेशन की बातें सुन के आईटी सेक्टर को अभी गिरा दिया गया था। कोरोना वायरस पहले आया, चले मान लेते हैं कोरोना वायरस थोड़ा सा दिक्कत परेशानी के अंदर था, लोगों को हुआ, उसका इफेक्ट भी देखने को मिला और वो आकर चला भी गया। ठीक है, चला गया। ठीक है, हुआ क्या था जी? जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, पहली बार, फर्स्ट टाइम हुआ था। लोग डर गए किस चीज को लेके? कि अब कुछ बचेगा नहीं। लेकिन इस सीमा तक पहुंचाता कौन है कि कुछ बचेगा ही नहीं? इस सीमा तक पहुंचाता कौन है कि बचेगा ही नहीं? ठीक है, इस सीमा तक पहुंचाते हैं आसपास के लोग, न्यूज स्प्रेड करने वाले, उस पर बड़ा पैसा खर्च किया जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं HMPV वायरस की। चाइना के अंदर हकीकत में ऐसी दिक्कत है भी, या बस ऐसे ही स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए ऐसे ऐसे वायरस आते रहते हैं? जी, उससे क्या होगा? मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज स्प्रेड करने से, इससे बड़े बड़े बहुत कुछ होता है। जी, क्या होता होगा इससे? देखिए, मान के चले कि किसी को एक दिन के अंदर 50 करोड़ रुपया कमाना है। ठीक है, तो न्यूज पर अगर उसने 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तब भी वो फायदे के अंदर ही है। 40 करोड़ का तो उसको फायदा है। जी, ये कैसे होता होगा? देखिए, जो इंडिया के अंदर मीडिया है, उसको आपने देखा कि बहुत सारे लोग जाके वहां पर बैठ जाते हैं, जानकारी, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इतना लिंक नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनको लिंक करके मार्केट को जबरदस्त गिराया जा सकता है। खूब जबरदस्त गिराया जाता है मार्केट को, अदानी को लेके, राकेश झुनझुनवाला को। अब राकेश झुनझुनवाला यहाँ पर नहीं है, क्या मार्केट क्रैश हो गया? वॉरेन बफेट जी को पेटीएम के अंदर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, 600-700 करोड़ से भी ज्यादा का। देख लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। उसके बाद भी पेटीएम ऊपर भाग गया। समझ बात आ रही है आपको? ये छोटा मार्केट है क्या? बच्चों वाला मार्केट है क्या? यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार डेली का यहाँ पर होता है। जी, गिराने से होता क्या होगा? आप एक काम कीजिए, किसी भी कंपनी की आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी ग्रोथ हुई है, क्वार्टरली बेसिस पे कितनी ग्रोथ हुई है। 5%, 10% या 20% की ग्रोथ होती है ना, नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू के अंदर ही 20% की, तो शेयर आसमान छूना शुरू हो जाता, भागना शुरू हो जाता। कंपनी मात्र यही बोल दे कि हमारा प्रॉफिट अगले 5 साल में डबल हो जाएगा, शेयर आसमान छू जाएगा। और यहाँ पर तो 5 साल में 10-10 गुना पैसा हो रहा है। आप बताइए ना, डिक्सन टेक्नोलॉजी आपने देखा? जी हाँ, देखा। क्या देखा डिक्सन टेक्नोलॉजी के आपने के अंदर आपने? जी, नहीं मालूम है। 2800 रुपये का शेयर था, 5000 से गिरकर 2800 रुपये पहुंच गया, 2800, 2800 से 1800 पहुंच गया, 18,000 पहुंच गया सीधा। जी, 5-6 गुना पैसा कर दिया। हाँ, 6 गुना पैसा। आपके लिए कम होगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने 20,000 रुपया लगाया हो और 1,20,000 रुपये आपको मिल गया हो। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन करोड़ों रुपया लगाने वालों को कितना मिलता होगा?
करोड़ों रुपया लगाने वालों को कितना मिलता होगा? जी नहीं। कुछ और भी है क्या? बिल्कुल है। कॉल पुट का खेल सुना है आपने? जी हाँ। एक दिन के अंदर 5-5 6-6 गुना होता है, बस कुछ निगेटिव लेकर आना चाहिए, निगेटिव आ जाए। शेयर को सेल मार मार के पैसा कमाया जाता है। वो ऑपरेटर भी नहीं है, प्रमोटर भी नहीं है, एक रिटेल निवेशक से ही काम करवाया जा रहा है। खाते उनके नाम पर खुले हुए हैं और उनसे ट्रेड कोई और मार रहा है। समझ में बात आ रही है? कंप्यूटर को बैठा दिया गया ट्रेड मारने के लिए, एल्गो ट्रेडिंग, इतनी स्पीड से कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप अपना स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही तेजी स्पीड बन जाएगी, इतनी जल्दी जल्दी ऑर्डर लगेंगे। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग से काम चल रहा है। तो ओवरऑल मिला के मार्केट को गिराया क्यों जाता है, इस पर आपने विचार किया? दोस्तों, मार्केट के अंदर पैनिक करने से होता क्या है? जी क्या होता है? एक रिटेल निवेशक आपको लगता है माल बेच सकता है, अगर त्यागी ट्रेडिंग टिप्स को फॉलो कर रहा है, उसको अच्छी नॉलेज हो गई है, वो क्यों बेचेगा? अगर उसको ये पता चल जाए कि गिरावट काम की है तो वो एसआईपी करेगा किसी शेयर के अंदर, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करेगा। लेकिन बड़े प्लेयर को तो वो आपका शेयर चाहिए। आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है और आपने नीचे के दाम पे खरीदा हुआ है, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आपका हो रहा था, चलिए थोड़ा सा मार्केट नीचे गिर गया, वो चाहता ही नहीं है। अगर आपने कोई शेयर ऊपर खरीद लिया है और उसके नीचे भी आप चले गए, तो एक अब वो अपॉर्चुनिटी होती है एसआईपी करने के लिए, नीचे एवरेजिंग करने के लिए, थोड़ा खरीद के और इकट्ठा करने के लिए। लेकिन बड़ा प्लेयर ये चाहता नहीं है। बड़ा प्लेयर हमेशा एक चीज़ चाहता है कि अगर वो नीचे की साइड में यहाँ पर खरीद रहा है और मार्केट ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पर खरीदो उसके माल को खरीदो, और नीचे की साइड में जब गिरेगा, ऊपर खरीद के नीचे बेचिए। तो वो हमेशा कहेगा कि आप नुकसान में बेचो, हमेशा नुकसान में बेचो। अगर उस मार्केट के अंदर रैली बनी, उसने बड़ा पैसा बना लिया है, तो फिर दोबारा वो मार्केट को गिराएगा, जबरदस्त गिराएगा, शेयर को सस्ते करेगा और फिर उसको खरीदेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। देखिए ना आप कि आपके पास ही अगर आपको कॉल पुट का कोई चीज मिल जाए, कोई कॉल मिल जाए या पुट मिल जाए, आपके पास 10 लाख रुपए थे, एक दिन में 5 गुना हो गया, प्राइस प्रीमियम भाग गया, तो 10 लाख का आपका 50 लाख हो गया एक दिन के अंदर। समझ बात आ रही है आपको? तो वहां पर आप जाओगे, यहाँ पर मैं आपसे बोल नहीं रहा कि कॉल पुट के अंदर आपको जाना, वहां पर आदमी खत्म हो जाता है, बचता नहीं है। वहां पर सिर्फ बड़ा प्लेयर ही बचता है जो गेम को खिला रहा है। एक साथ एचडीएफसी बैंक को गिरा देना, रिलायंस इंडस्ट्री को भी गिरा देना, पूरे मार्केट को गिरा देना, कोरोना वायरस में इतना नीचे नीचे तक गिरा देना शेयर को, ये क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर? आपको समझ में नहीं आया अभी तक? एक दिन के अंदर, एक झटके के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें कैसे हो जाती हैं? समझिए, खेल को समझिए पहले। आसान नहीं है जितना आप उस चीज को समझ रहे हैं। एक एक महीने तक लगातार गिरावट होना, 6-6 महीने तक शेयर का लगातार भागना, ये कुछ समझ में बात आ रही है आपको? या वैसे ही आप हल्के में लेकर बैठे हुए हैं, किसी भी लेवल पे खरीद लेना है? आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं और अच्छी कंपनी आपके पास थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। आप डूब के मर जाइए, आप सारा पैसा फांसी खा लीजिए, आप नुकसान में जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो, आप कॉल पुट खेल के खत्म हो जाइए, कोई कहने वाला नहीं है। आप करेंसी खेलिए, कमोडिटी इंट्राडे खेलिए, बर्बाद हो जाइए, कोई कहने वाला नहीं है, कोई नहीं आने वाला। देख लीजिए आप, 50,000 का नुकसान कीजिए या 5,000 का, कोई कहने वाला फोन करके नहीं कहेगा आपसे कि आपके साथ क्या हो गया चीजें। तो क्या हकीकत में कुछ है भी, या बस ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर निगेटिव स्प्रेडिंग करनी है, फैलानी है खबर? क्योंकि आप भी देखने के लिए नहीं गए चाइना के अंदर, आप गए देखने के लिए? नहीं, मैं भी नहीं गया चाइना के अंदर देखने के लिए। खबर जो आ जाती है उसका ही रूप मान लिया जाता है। खबर आ रही है इंडिया के अंदर इतने 5 लोग मिले हैं, वे रिकवर हो गए हैं, 10 लोग वहां पर मिले हैं, वे रिकवर हो गए हैं। ये कौन है ऐसा जो स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाना चाहता है आपके शेयर को खरीद के? बताइए, आप समझ रहे हैं ना सारी बातों को? जल्दीबाजी में आके एक दिन के अंदर मत आइए। यहाँ पर बड़ा खेल खेला जाता है, रिटेल निवेशक के इमोशंस के साथ खेला जाता है यहाँ पर। ठीक
ठीक है, एकदम से जल्दीबाजी मत कीजिए। आपके लिए एसआईपी है, बहुत बढ़िया चीज़ है एसआईपी, कि थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना है आपको, गिरावट पे खरीदना, किसी भी शेयर के अंदर जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई शेयर जबरदस्त भाग गया, अभी भाग गया एकदम जबरदस्त 70% भाग गया, मान लिया शक्ति पंप भाग गया, 1 महीने के अंदर ही 70% भाग गया। स्टॉक मार्केट को समझिए आप, बड़े खुश हो जाते हैं आप जब कोई शेयर मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दे देता है 1-2 साल के अंदर ही, लेकिन उसके अंदर फंसोगे फिर क्या होगा आपका? निकल पाओगे आप? समझ रहे खेल को आप? खेल समझ में आ रहा आपकी या नहीं आ रहा है? ये ऐसी पैनिक वाली न्यूज़ आती रहेंगी, और इन न्यूज़ पे गिरा के बढ़ा के दोनों तरीके से बड़ा प्लेयर पैसा बना के ले जाता है। फिर बता देता हूँ मैं आपको कि एफडी अगर आप करेंगे तो 7% का रिटर्न बनता है, और एक एक दिन के अंदर ये 10-10, 11-11, 15-15, 20-20% की तेजी किसी शेयर के अंदर दिखा देते हैं। एक एक साल के अंदर शेयर को 5-5, 6-6, 7-7 गुना कर देते हैं। पिछले 2023 के अंदर देखिए कितने शेयर ने आपको 5-5, 6-6 गुना पैसा बना के दिया है, सिर्फ 2-2 साल के अंदर। समझ में बात आ रही है? रिटेल निवेशक ने कितना बना लिया होगा पैसा? कौन बना रहा है पैसा है? कौन अपने माल को ऊपर की साइड में बेच रहा है, और कौन खरीद रहा है? क्यों ह्यूज क्वांटिटी भर भर के मार रहे हो? मालूम भी है कितने दिन पहले कितना शेयर था। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर समझ लीजिए, ये न्यूज़ ऐसी ऐसी आती रहेंगी, आपको परेशान करके जाती रहेंगी। एफआईज लगातार माल बेचते रहेंगे, डराते रहेंगे, खरीदारी भी करेंगे, नेट पे दिखाएंगे हमारे साथ ऐसा आज हमने माल बेचा है। आज भी बड़े प्लेयर ने 2-3 हज़ार करोड़ का माल बेच दिया है, लेकिन खरीदता भी तो है। ये क्यों नहीं देखते आप? खरीदता भी है, वो नहीं देखोगे, खरीदता भी है। किसी शेयर से खरीद रहा है, किसी से बेच रहा है, चल रहा है, दिख रहा है, क्यों इतना डरना? जी नेट तो वो बेच बेच के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब खरीदारी करेंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। उनसे क्या होगा? एफआईज भी तो हैं, डीआईज भी तो हैं यहाँ पर जो खरीदारी कर रहे हैं। समझ बात आ रही है? मार्केट के वे गुरु हैं पूरे, उनको मालूम है, उनको ये मालूम है कि आपको कैसे डराया जा सकता है, आपको कैसे निकाला जा सकता है। सारा खेल इस चीज़ का चल रहा है, ठीक है? डरना हो तो डरिए, नहीं डरना हो तो मत डरिए, ठीक है? फिलहाल देखिए ओवरऑल मिला के एचएमपी देखेंगे, यहाँ पर एचएमपी भी नोट न्यू वायरस इन इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर सेज एस केसेस डिडक्टेड, ठीक है? तो डरने उड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ज़बरदस्ती आपको डरा दिया गया है और मार्केट से निकाल दिया गया है, ठीक है? डर के ही मार्केट निकलता है, डर से ही आप कोई पोजीशन नहीं ले पाते हैं, कोई शेयर गिर जाता है। गिरना मार्केट का एक रूल है, गिरेगा आपका शेयर, इसलिए ज़्यादा शेयर नहीं खरीदने हैं। एक गिरावट ही है जो आपको तोड़ेगी धर के, उस गिरावट से फ्रेंडशिप कर लीजिए। आप तेज़ी से पैसा बनाइए मत, तेज़ी को भूल जाइए कि तेज़ी से ही पैसा बनता है क्या। आप एसआईपी कीजिए। देखिए इतने सारे शेयर, जब ज़बरदस्त तेज़ी बनी, लगातार आपको बताया नीचे की साइड में तेज़ी, अब वो इतना शेयर भाग गया ऊपर की साइड में, तो करेक्शन तो बनता है। समझ बात आई? तो करेक्शन अगर हो रहा है किसी शेयर के अंदर, अब बड़ा खुश हो रहे हो, शक्ति पंप के अंदर तेज़ी बन रही है, आईटीआई के अंदर तेज़ी बन रही है, डिक्सन टेक्नोलॉजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, भागता ही जा रहा है, सुजलोन रुकने का नाम नहीं ले रहा, भागता ही जा रहा है। भाई जब उसके अंदर गिरावट होगी तो रोना किस चीज़ का? जब तेजी इतनी थी, आपको अच्छी लग रही, तो फिर हिसाब से ज़्यादा तेजी बन गई, शेयर होना था डबल, हो गया 4 गुना, तो बाद में क्या होगा? नहीं सोचना इस चीज़ पे, नहीं विचार करना, बस आंख बंद करके आना है, पैसा खत्म हो जाएगा आपका। सारा पैसा लेकर कभी मत आइए स्टॉक मार्केट के अंदर, याद रखिएगा वही पैसा आपको लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर आना है जिसकी जरूरत अगले 5 साल तक भी नहीं पड़ने वाली है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।